बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एक जुडिशियल प्रिंसिपल है जिसका मतलब है कि अगर कोई लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है तो वो पूरी तरह से वॉइड नहीं हो जाता, बल्कि वो इनऑपरेटिव या एक्लिप्स हो जाता है सिर्फ उस हद तक जहां तक वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है। वो लॉ डॉर्मेंट रहता है और जब कॉन्स्टिट्यूशनल इनकंसिस्टेंसी हट जाती है तो वो फिर से ऑपरेटिव हो जाता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले के जो भी लॉ फंडामेंटल राइट से मैच नहीं करते हैं, उनके इन कॉन्सोनेंस में नहीं है, वो उस हद तक वॉइड हो जाएंगे। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहता है कि वो पूरी तरह से खत्म नहीं होते, बस उन पर एक तरह का एक्लिप्स लग जाता है, ग्रहण लग जाता है। अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो हम देखते हैं कि क्या वो पर्टिकुलर लॉ 1950 से पहले बना था, मतलब जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। अगर हाँ, तो वो लॉ एक्लिप्स हो जाता है, मतलब वो डोरमेंट हो जाता है लेकिन डेड नहीं होता। फिर हम ये देखते हैं कि क्या बाद में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसने उस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव कर दिया। अगर हाँ, तो वो एक्लिप्स हुआ जो लॉ है वो फिर से रिवाइव हो जाता है, और अगर नहीं तो वो कानून इनऑपरेटिव ही रहता है। लेकिन अगर लॉ 1950 के बाद बना हुआ है, दैट इज पोस्ट 1950 लॉ है, तो और वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है तो वो वॉइड एप इनिशियो हो जाता है और फिर से रिवाइव नहीं किया जा सकता। इसके दो लैंडमार्क केस लॉज है। नंबर 1 इज भिकाजी नारायण दक्षराज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ऑफ 1955। इस केस में एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था जो कि आर्टिकल 19(1)(g को वॉयलेट कर रहा था, तो इसीलिए कोर्ट ने इस पर्टिकुलर लॉ को एक्लिप्स कर दिया, बट दिस लॉ रिवाइव्ड आफ्टर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलाउड सच रेस्ट्रिक्शंस। एंड जो सेकंड केस है वो दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है, दैट इज 1959। इस केस में ये क्लैरिफाई किया गया कि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं वो वॉइड है एंड दे कैन नॉट बी रिवाइव्ड एट ऑल।